चलिए बढ़ते खबरों में आगे। हरियाणा के बजट को लेकर फरीदाबाद के उद्योगपतियों को भी काफी उम्मीदें हैं। आईएमटी के उद्योगपतियों की मांग है कि बजट में आईएमटी के विस्तार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था हो। इसके अलावा उद्योगपतियों का कहना है कि 24 घंटे बिजली देने का भी बजट में प्रावधान किया जाए। बजट को लेकर उद्योगपतियों से बात की हमारे संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र के बजट के बाद अब बारी है हरियाणा स्टेट बजट की और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे। और इस बजट में आम लोगों से लेकर खास लोगों तक की क्या मांग है उसको लेकर सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से विभिन्न वर्गों से चर्चा भी की गई है और समावेशित बजट बनाने की बात कही जा रही है। हम फिलहाल फरीदाबाद के आईएमटी में हैं। आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। आपसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको बजट जो आएगा 23 फरवरी को, क्या ऐसा हो इसमें जिससे आपको फायदा मिले या आईएमटी को फायदा मिले? देखिए कौशिक जी, आईएमटी में अभी क्या है कि एक फेज हमारा जो स्टार्ट हुआ है, तो हम ये चाहते हैं सरकार से और अपने फरीदाबाद के प्रशासन से कि बजट में कुछ ऐसा प्रोविजन किया जाए कि जो आईएमटी का विस्तार हो। विस्तार के लिए ऑलरेडी कुछ लैंड हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, उसका एक्सपेंशन किया जाए। उसमें इंडस्ट्री को लाने के लिए कुछ बजट में ऐसा प्रोविजन किया जाए कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए और डेवलप हो, जिसमें मदर यूनिट्स भी आए और जो छोटी यूनिट्स हैं, एमएसएमई हैं, ये सब यहाँ पे आए, जिससे कि फरीदाबाद का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। यानी कि विशेष पैकेज आईएमटी को मिले इस बजट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप प्रेसिडेंट हैं चूंकि प्रमोद राणा जी एसोसिएशन के, आपको क्या लगता है, चूंकि काफी वक्त हो गया आईएमटी को बसे हुए, इसके विस्तार का जिक्र जिस तरह कर रहे हैं, और क्या लगता है कि इसमें प्रावधान हो बजट में? बजट में जो आज के टाइम पे जो बड़ी समस्या है, जो ये कचरा है, जो सॉलिड वेस्ट है, इसके लिए सरकार को एक बजट बनाना चाहिए कि ये जो कचरा का साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे कि दूसरे देश स्वीडन बना रहा है, वो दूसरे देशों से कचरा मांग रहा है, उस कचरे से वो बिजली बना रहे हैं। तो हम भी ये सरकार से ये चाहते हैं कि जितना भी अपने फरीदाबाद या आईएमटी में जो भी ये सॉलिड वेस्ट आता है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्लांट लगाए जाएं जगह जगह, आईएमटी के अंदर भी लगाए जाएं, शहर में भी लगाएं। मतलब कचरा को खत्म करना है हमें, तो मेन मेरा ये है, कचरे को खत्म करना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी वर्गों से बात हुई है, समावेशित बजट होगा, यानी कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज है जो आपके मुताबिक आपके लिए फायदेमंद रहेगा? सर, मेरी तो सरकार से एक निवेदन है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से, जो कि वित्त विभाग को भी देख रहे हैं और जो ये बजट पेश कर रहे हैं, तो इसके अंदर आईएमटी की तरफ से मैं एक ये मांग रखना चाहता हूं कि यहाँ का जो बिजली है हमें जो मिल रही है वो पूरी तरह से नहीं मिल रही है। अभी पीछे बिजली मंत्री आए भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है गुजरात की तर्ज पर जो है 24 आवर्स यहाँ पर बिजली देंगे, लेकिन उस बात पर अभी तक खरे नहीं उतरे। जब तक हमें बिजली नहीं मिलेगी, उद्योगों को ये राहत नहीं मिलेगी, इससे बहुत तरह के नुकसान हो रहे हैं और डेवलपमेंट नहीं हो रहा फरीदाबाद का। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि गुजरात के मॉडल के ऊपर ही अगर फरीदाबाद को भी कर दें तो फरीदाबाद का नाम चमकेगा, हमें रोजगार भी देंगे, हम लोगों को रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगी और फरीदाबाद का नाम भी रोशन होगा। फरीदाबाद का नाम रोशन होगा। बिजली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र के लिए। 24 घंटे बिजली की मांग है, क्योंकि कई बार जब ग्रेप लागू होता है तो जेनसेट को भी बंद कर दिया जाता है। एनसीआर में हैं हम, ग्रेप हमेशा परमानेंट सही लागू हो गया है, दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्या राहत चाहते? राहत ये चाहते हैं कि हम जनरेटर हमारा जो अडवाणी गैस से चलता है, तो उसके अंदर हमारे को कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाए, जिससे कि हम अपना जनरेटर का वो करें और गैस के ऊपर भी कुछ राहत दी जाए। आप चाहते हैं कि जो जेनसेट हैं वो सस्ते हों, सब्सिडी उस पर मिले। आपको क्या लगता है कि इस बजट में किस तरह से राहत मिल सकती है? देखो, सरकार ने क्या है, एमएसएमई को बहुत बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन धरातल पे जो इसके जो धरातल पे कुछ ज़्यादा इसके फायदे होते नहीं है। जो बजट है हरियाणा में, कुछ बजट काफ़ी कम है, हरियाणा का बजट बढ़ाया जाए। और जिस तरह हम एग्जीबिशंस लगाते हैं उस पर जो हम जो खर्चा करते हैं वो भी रिफंड नहीं होता है, वो भी रिफंड होना चाहिए। रिफंड होना चाहिए, लेकिन कई बार ब्याज मुक्त ऋण की जरूरत होती है उद्योगों को, उद्योगपतियों को। उसमें क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जब बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो राहत मिल सकती है, या क्या डिमांड है आप? बिल्कुल सर, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो जब भी ये नया बजट लेके आएंगे उसमें एमएसएमई के लिए एक स्पेशल उसमें एक कुछ लेके आएँ, जिससे कि जैसे डेली रेपो रेट बढ़ते जा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड पड़ गया है। और जो है उसमें कुछ स्पेशल कुछ कंसेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्पेशली एमएसएमई के लिए। जी
बिल्कुल, ये तमाम उद्योगपति थे जो अपनी बात रख रहे हैं बजट से संबंधित कि जब 23 फरवरी को बजट हरियाणा का आए तो उसमें तमाम जिस तरह जिक्र समावेशित बजट का किया जा रहा है तो आईएमटी का खास तौर से विस्तार से लेकर 24 घंटे बिजली और जो गैस जेनसेट हैं उसके कीमतों में कमी लाई जाए, इस तरह की तमाम उद्योगपतियों को उम्मीद है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।